ओके गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सेकंड सफारी के लिए बस हम निकल ही रहे हैं। मैं रेडी हो चुका हूँ, अपूर्व भाई भी रेडी हो गए हैं। होटल से चेकआउट करना है, लेट हो गए, फटाफट हमें मोहान गेट पे निकलना है, वहाँ पहुँचना है। एंड उसके बाद हम वहाँ से अपनी सेकंड सफारी स्टार्ट करेंगे। कल की सफारी अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जरूर चले जाना, जाकर देख लेना। चार लेपर्ड ऐसे साइड हुए कि हमें उनको छोड़ के आना पड़ा, ये हालत हो गई थी। आज भी पूरी वही उम्मीद है। अब देर नहीं करते हैं, फटाफट यहाँ से चलते हैं गेट। यहाँ पे देखा गन्ने के रस की मशीन लग रही थी, बढ़िया सा एक फ्लेवर लेना चाह रहे हैं अंदर सफारी पे जाने से पहले। एंड आप भी आते हैं तो मेरे हिसाब से, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो अपने साथ कोल्ड ड्रिंक्स रखें या फिर नींबू पानी रखना चाहें या फिर इस टाइप का गन्ने का रस जाने से पहले भी कंज्यूम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिकॉज इतनी गर्मी में अपने आप को कूल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो अंदर जाके पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो और अपने साथ बॉटल्स तो ज़रूर कैरी करें। ओके सो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पे आ चुके हैं मोहान रेंज में, जहाँ पे उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर एक एनवायरनमेंट के इनिशिएटिव के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइड से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पे एनवायरनमेंट को साफ़ सफाई रखने के लिए जो आपसे एक रिक्वेस्ट है वो करने वाले हैं। तो चलिए आइए, उनको मैं बुलाता हूँ। सर आप आइए प्लीज़, एक बार बताइए जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिया है हमारे लिए। हाँ, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। ये क्या है कि हमारे उत्तराखंड में अभी हमारा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इन्वायरमेंट से संबंधित आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। वो हमारे पूरे देश के लिए है, हित के लिए है, और हम सभी हितों के लिए, हमारे वन्य जीवों के लिए हित के लिए है। ये क्या है कि जैसे हमारे यहाँ की प्लास्टिक की हम लोग सफारी कर रहे हैं, या मतलब जो है हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो हमें जो भी प्लास्टिक दिखता है हम उसे जो है प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं। तो आप लोगों से हमारा ये अनुरोध रहेगा कि आप जो भी प्लास्टिक के सामान ला रहे हैं, आप चिप्स ला रहे हैं या कोई खाने पीने की चीज़ ला रहे हैं, तो वो क्या है आपको जो है सफारी वाहनों में आपको यूज करेंगे। तो उसके लिए हमने सफारी जितने भी हमारे सफारी वाहन चालक हैं उनसे अनुरोध ये है कि हमने उनको जो है कैरी बैग दिया है, और बैग में रख के डस्टबिन में रख के आप वापस लाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे आप लोग अंदर जा रहे हो पर्यटकों के साथ, जो भी कहीं आपको दिख जाता है या किसी भी जगह आपको लगता है कि यहाँ बहुत गंदा हो रहा है, या मतलब जो भी प्लास्टिक पड़ा हो उसे आप उठा करके आप कहीं जो है किसी भी जगह पे आप उसको दे सकते हो। जहाँ पे हमारा डस्टबिन रखे हुए हैं, जहाँ पे हमारी सुविधाएं रखी है, आप उसको वहाँ रख सकते हो। तो गाइस, यही इन्वायरमेंट को साफ रखने से रिलेटेड बात थी जो कि सर ने हमें बताई, बहुत अच्छी बात है। एंड मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इसको फॉलो करना अपने जीवन में, अपने घर में भी अमल करिए, सिर्फ जंगल में नहीं, अपने घर में भी अमल करिए। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा हमारे देश का। तो गाइस, ये हमारी जिप्सी हो गई है रेडी। फटाफट इसके ऊपर बैठेंगे, अंदर जाएंगे जंगल में। कल 4 लेपर्ड देखे थे, आज पता नहीं क्या क्या दिखने वाला है। लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है। तो चलिए आइए, अब देर नहीं करते हैं, फटाफट यहाँ से आगे निकलते हैं अंदर अपनी सफारी पे। ओके सो गाइज, हम निकल पड़े हैं अपनी सेकंड सफारी पे। अब ये जंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पूरा, तो चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं अंदर आज क्या क्या देखने को मिलता है और आज हमारी किस्मत कैसे चमकती है। अगर आप अप्रैल एंड के बाद जंगल में आते हैं तो ये पतझड़ का मौसम होता है, एंड आपको यहाँ सूखे पत्तों की एक चादर बिछी मिलेगी। इसको देख के ऐसा लगता है जैसे जंगल की बेडशीट किसी ने चेंज कर दी। इस मौसम का फ़ायदा काफ़ी जानवर उठाते हैं, जैसे कि ये बार्किंग डियर। ये एक ब्राउन कलर का छोटी सी बकरी के आकार का एक डियर होता है। इस मौसम में मानो ये जंगल के फ्लोर पे गायब सा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बड़े एंटेलोप जैसे कि ये नील गाय, ये भी इस पतझड़ के मौसम का फ़ायदा उठाते हैं, एंड इस मई जून के मौसम में यूजुअली अपने बच्चे देते हैं। क्योंकि नील गाय के बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनका कलर ब्राउन होता है और इस जंगल के कलर में वो घुल मिल जाते हैं, जिससे इन्हें शिकारी जानवरों से बचने में मदद मिलती है। और मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ, ये हैं हमारे प्यारे स्पॉटेड डियर।
इनकी भी कहानी इस मौसम में लगभग ऐसी ही रहती है। सो गाइस, आप जो ये पीछे मेरे जो पेड़ देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये है गूलर का पेड़, जिसके अंदर रेड कलर की छोटी छोटी बेरीज जैसी लगती हैं। तो इनके ऊपर हॉर्नबिल्स या फिर आसपास इनको खाने के लिए और भी बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। तो ऐसे इनकी छांव भी बड़ी ठंडी होती है, तो ऐसे पेड़ पे लेपर्ड्स को बैठना बहुत पसंद है। तो यूजुअली जब आप देखेंगे तो ये टाइप का पेड़ हो गया, बरगद हो गया, या फिर आपका जिन पेड़ों की बेसिकली छांव ठंडी होती है, हर पेड़ की छांव का टेम्परेचर अलग होता है। तो जिन पेड़ों की छांव ठंडी होती है उनमें लेपर्ड्स को बैठना पसंद है। तो अगर आप जाते हैं तो अपने गाइड से ज़रूर पूछें, एंड देन उन पेड़ों के ऊपर ज़्यादा तरीके से नज़र बना के रखें। तो जैसा कि एक एग्जांपल पीछे गूलर का पेड़, भाग गए हो तो गाइस, इस बार आज हमने एक नया ट्रैक पकड़ा है, जहाँ हम कल नहीं गए थे। आज हम उसके अंदर वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो कल इसी एरिया में, सामने ये जो एरिया था, यहाँ पे जो इवनिंग में लेपर्ड की साइटिंग हुई थी, वो इस एरिया में हुई थी। तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ग्रासलैंड या जंगल में हर तरफ कुछ ना कुछ चलता रहता है। यहाँ देखिए, इस तरफ एक फीमेल रेसिस मकैक मंकी अपने बच्चे को संभाले हुए है, और ये बच्चा अपने माँ बाप की निगरानी में बड़े आराम से खेल रहा है। हालांकि ये रेसिस मकैक ही सबसे ज़्यादा उत्पाती बंदर होते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर इंसानों को सबसे ज़्यादा खतरा किसी बंदर से है तो वो इसी बंदर से है। ये घरों में घुस के तोड़फोड़ मचाते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक फ्लैपशेल टर्टल दिख रहा है, जो हमें देख के पानी में भाग गया। ये सॉफ्ट शेल टर्टल और हार्ड शेल टर्टल के बीच में कहीं आते हैं। इनको ज़्यादातर शैलो और स्टैग्नेंट यानी कि रुके हुए पानी में रहना पसंद है, जहाँ किनारे पे ये अपनी बरोज यानी कि छोटी सी मांद बनाते हैं। सो गाइस, एक सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को राजा जी नेशनल पार्क या फिर इस रेंज की लगी, प्रे बेस की कोई कमी नहीं है यार। जैसे ही आप गेट से एंटर होते हो, सफारी के गेट से, उसके बाद से ही आपको स्पॉटेड डियर, पार्किंग डियर, लंगूर, सांबर भर भर के मिलेंगे, नील गाय। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि आपको साइटिंग इनकी होना मुश्किल हो जाए। मैं वैसे तो कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करके बताऊँ, फाटो जोन में चले जाओ आप, या आप हल्दू पड़ाव में चले जाओ, या फिर आप और कालाघाट टाइगर रिजर्व के बाकी रेंजेस में चले जाओ, आपको जो पॉपुलेशन है प्रे बेस की, वो बहुत कम देखने को मिलेगी। डियर्स वगैरह बहुत कम मिलेंगे। तो ऐसी जगहों पे साइटिंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रे बेस भर भर के है, तो उनके प्रेडिटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड वही शायद एक चीज़ है जो यहाँ बहुत अच्छे से काम करती है। इन्हीं डियर्स को देख के हम आगे बढ़ ही रहे थे, और तभी आगे से कॉल होने लगती है, और हमें जिसका इंतज़ार था यानी कि लेपर्ड, वो मिल ही जाता है। सो गाइस, फाइनली लेपर्ड यहाँ पे है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। कोशिश कर रहा हूँ उसको दिखाने की, अगर कहीं दिखता है तो अभी आपको दिखाता हूँ। सामने ही है बिल्कुल, यहाँ पे एक सांबर भी है, वो देख के उसको बार बार कॉल करता है। बता, मिला क्या? सांबर ने तो लेपर्ड को देख लिया था, पर किसी वजह से वो हमें नजर नहीं आ रहा था। तभी सामने वाले डियर्स के पैक ने जोरदार कॉलिंग शुरू कर दी, तो हमें भी अपनी जगह बदलनी पड़ी और उन डियर्स के करीब जाके हम इंतज़ार करने लगे। लगातार कॉल चल रही है, थोड़ा सा आगे आए। यहाँ पे ये देखो, स्पॉटेड डियर की कॉल है, लगातार बोल रहे हैं। या तो लेपर्ड कहीं लेटा हुआ है, ये देखो, या तो लेपर्ड कहीं लेटा हुआ है और ये उसके सेफ डिस्टेंस से खड़े होकर चिल्ला रहा है, या तो वॉक कर रहा है। पैंथेरा पार्डिस फुस्का, या बोल तो फ्यूस्का। तो हमारे इधर जो ये इंडियन लेपर्ड्स होते हैं, इनका साइज़ अफ्रीकन लेपर्ड से थोड़ा छोटा होता है, और श्रीलंकन लेपर्ड से थोड़ा छोटा होता है। उसके बाद इनका साइज़ 3rd नंबर पे आता है। एंड देन जो बोलें, कितनी कॉल, तार कॉल है यार, लगातार कॉल।
सो मैं बता रहा था कि इंडियन लेपर्ड्स जो है वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट लेपर्ड में आता है। सबसे पहले अफ्रीकन लेपर्ड्स, देन श्रीलंकन लेपर्ड्स एंड देन इंडियन लेपर्ड्स। जो अभी तक का बिगेस्ट मेल कैप्चर हुआ है वो 113 केजी का मेल था। अफ्रीका में 1950s में उसको वहाँ पे किल किया गया था। एंड देन रिसेंट में जो याला नेशनल पार्क में, जो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है, दैट वाज 100 केजी का, ऑलमोस्ट 100 केजी का एक मेल लेपर्ड है, इवान। सो वो याला नेशनल पार्क में है। अभी रिसेंट में गुम है, मिला है नहीं मिला दैट आई डोंट नो, बट वो है। देन उसके बाद थर्ड में हमारे इंडियन लेपर्ड्स आते हैं। इसके अलावा भी लेपर्ड की बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अमूर लेपर्ड जो कि आपको साइबेरिया और रशिया में मिलेंगे। एंड उसके अलावा अरेबियन लेपर्ड्स, पर्शियन लेपर्ड्स, पैंथरा पार्डस सैक्सी कलर पर्शियन लेपर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो। देन वी हैव जावन लेपर्ड, पैंथरा पार्डस मेलस। एक से बढ़कर एक स्पीसीज़ हैं गाइस, एक से बढ़कर क्या कलर्स होते हैं इनके। अगर आपने इनको लाइव सामने से देख लिया, जो कलर निकल के आता है ना, एब्सोल्युटली स्टनिंग। गोल्डन फर विद अ लाइट ब्राउन टिंट, मज़ा आ जाएगा, आज स्पॉटिंग हो जाएगा। सारा गेम पेशेंस का है दोस्तों। हम एक जगह लगभग 30 मिनट तक इंतज़ार करते रहे और उसके बाद ही फिर वो फीमेल लेपर्ड बाहर निकली। और दोस्तों क्या शानदार निकली वो, मानो कोई मॉडल रैंप वॉक कर रही हो। आप खुद ही देख लो।
जब ये फीमेल लेपर्ड बीच में आके बैठ गई तब मैंने ये पिक्चर लेने के लिए अपने कैमरा की रिकॉर्डिंग को ऑफ़ किया। और मुझे क्या पता था ये उसी वक्त सड़क के दूसरी ओर बिजली की रफ्तार से भाग गई और फिर ये हमें सड़क के दूसरी तरफ मिली। जब ये फीमेल लेपर्ड हमें बार बार झाड़ियों के किनारे से देख रही थी तब मेरे कानों में बस एक ही बात गूंज रही थी, मानो ये फीमेल लेपर्ड मुझसे कह रही हो, एक साया बन के आई थी, एक क्षमा बन के जाऊंगी, तेरी इन आँखों के सामने बस यूं ही ओझल हो जाऊंगी। दीदार को मेरे जो तू बैठा है इन राहों में, बस उन राहों में कहीं एक हवा सी लहराऊंगी, एक साया बन के आई थी, एक क्षमा बन के जाऊंगी। सो गाइस, आज की हमारी सफारी होती है ख़त्म। बहुत शानदार साइटिंग रही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उस पर कमेंट ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को गाइस। ओके, सो गाइस, यहाँ पे मेरे साथ आ चुके हैं हमारे तेंदुआ नेगी, जिनका मैंने प्यार से नाम रखा है। इनका नाम है वीरू भाई। तो वीरू भाई इतनी प्यारी साइटिंग कराते हैं यार। इनके जजमेंट मैंने देखे, मैं बिलीव मी, मैं अच्छे नेचुरलिस्ट से मिल चुका हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ, देख चुका हूँ। इनने जो चीज़ जहाँ बताई ना, एक भी अनुमान गलत नहीं निकला। उस चीज़ को मैं दिल से सराहता हूँ। थैंक यू सर। वीरू भाई, भाई लोग आपसे कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करें? सर, इसके लिए लोग मुझे डायरेक्ट, आपके स्क्रीन में नंबर आएगा, हाँ। मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हाँ। तो उनके लिए मैं रहने की व्यवस्था भी कर दूंगा। हाँ। सफारी का परमिट से लेकर जीप बुक करने से लेकर गाइड की व्यवस्था, ये सब मैं कर दूंगा उनके लिए। और साथ ही सर, जो गेस्ट हैं उनको साइटिंग कराने का काम भी मेरा रहेगा। लेपर्ड के साथ साथ एलिफेंट हो गया, कोई बर्ड के लिए आ रहा है तो बर्डिंग भी उनको मैं करा दूंगा अच्छे से। तो उनका जो यहाँ राजा जी आना हो जो व्यर्थ नहीं हो पाएगा सर। क्या बात है। तो गाइस, बर्डिंग के लिए आना चाहते हैं, एनिमल साइटिंग के लिए आना चाहते हैं, स्पेशलाइज्ड लाइक लेपर्ड या एलिफेंट देखना चाहते हैं तो वीरू भाई से कनेक्ट करिए। अगर हो रही होगी तो बिल्कुल बताएंगे, नहीं हो रही होगी तो मना कर देंगे। जैसे हमारे साथ था, आपने बोला सर आ जाओ मैं करा दूंगा। इनके भरोसे आए थे और इन्हें अपने वादे के पक्के रहे। बहुत अच्छा लगा गाइस। और जैसा कि हर बार मैं लास्ट में हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आस पास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ़ सफाई बनाए रखिए गाइस। जय हिंद।